तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आज से लाहौर में शुरू होगी। इमरान खान समेत कौन कब गिरफ्तारी देगा ये पार्टी तय करेगी। पीटीआई का मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी का 200 कारकुनों के साथ आज लाहौर में गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहा लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो गिरफ्तारी देने मुल्तान जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज लीडर अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। बारखान वाक़े के खिलाफ मकतूलीन के रिश्तेदारों और मरी कबीले का मैयतों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज में दाखिल। ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना बच्चे मिल सके। मुजाहिरीन की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। बलूचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ्तार करके वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मकतूला के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए कोयटा पुलिस का अब्दुल रहमान खेतरान के घर पर छापा। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी, कोई बाजियाबी अमल में ना आ सकी। बलूचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश के लिए JIT बना दी। बलूचिस्तान बार काउंसिल के कत्ल की मजम्मत। आज बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। बारखान वाक़े पर मुशावरत के लिए कबायली जिरगा आज तलब कर लिया गया। अब्दुल रहमान खेतरान पर निजी जेल में कैद करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून के 2 बेटों समेत कुएं से लाशें बरामद हुई। मकतूला गिरा नाज ने कुछ रोज पहले वीडियो में कुरान उठाकर सरदार खेतरान पर उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्ज़ाम लगाया था। गिरानाज और उसके बेटों के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस को सूबाई वजीर के खिलाफ पर्चा करने के लिए मुद्दई की तलाश। मकतूला गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी जान के खौफ से रूपोश। खान मोहम्मद मरी का कहना है कि सरदार खेतरान ने अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर उसके घर वालों को कैद किया। अब भी उसकी एक बेटी और 4 बेटे सरदार खेतरान की कैद में है। वो खुद जान बचाने के लिए रूपोश है। FIR कटाने बारखान नहीं जा सकता। SP बारखान नूर मोहम्मद बड़ीच के मुताबिक मुद्दई ना आया तो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अब्दुल रहमान खेतरान ने इल्जामात रद्द कर दिए। अपने बेटे इनाम शाह पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा कि उसी ने खातून से बयान रिकॉर्ड करवाया। वो सरदार बनना चाहता है। तहकीकात में पेशी के लिए तैयार है। इस्तीफा नहीं देंगे। कराची के इलाके कोरंगी चक्रा गोट में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। गुलशन इकबाल में शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकू मार डाले। बल्दिया मवाज गोट के करीब फायरिंग से प्रकाश नामी शख्स जाँ बहक। कार मालिक का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कार रोकने की कोशिश की। ड्राइवर प्रकाश ने गाड़ी ना रोकी तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच होगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली। ज़राए के मुताबिक लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं है। गिरफ्तार अफराद को मियाँ वाली और DG खान जेलों में भेजना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि जेल भरो तहरीक में खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इत्तेहादी जमातों ने ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। फसादी जमात को इलेक्शन लड़ाकर ऐवान में ही आना था तो असेंबलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफ़े क्यों दिए। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को आज मुशावरत के लिए तलब कर लिया। मंगल का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त आईन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। पीर के रोज सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को KP और पंजाब की असेंबलियों के इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है।
नैब का इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस। तोशा खाना केस में 9 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा कि तोशा खाने से कम कीमत पर तोहफे खरीद कर महंगे बेचने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बतौर वजीर आजम आपको जो तोहफे मिले उनमें 6 रोलेक्स घड़ियां शामिल हैं। एक रोलेक्स घड़ी, एक अंगूठी और कफलिंग सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिए। कतर के आर्मी चीफ ने आईफोन तोहफे में दिया। 9 मार्च को पेश होकर इन तोहफों के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च और फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को नैब का नोटिस भेजा गया, जो घरेलू खातून है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का बुशरा बीबी को नैब नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही कभी अवामी ओहदा संभाला। इमरान खान को रोकने की मायूस कुन कोशिशों में ये किस हद तक गिर जाएंगे। ना किसी के खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमले से खिताब में कहा कि इस बुनियाद पर भी कोई रेफरेंस खत्म नहीं कर सकता कि मुल्जिम किसी ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। खुशी है उसूलों पर समझौता नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आया। आइन सारे मसाइल का हल देता है। आइन पर अमल ना करने से हम सियासी और मुआशी मसाइल में फंस गए। यकीन है नौजवान अफसर कानून की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करते रहेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPs हैं, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। जो पार्टी की ख्वाहिश होगी, जो इमरान खान साहब हमारे लीडर की ख्वाहिश होगी, उस तरह काम करेंगे। परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असेंबली के साथ PTI में शामिल हो गए। ऐलान फवाद चौधरी ने किया। परवेज इलाही ने कहा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे PTI को नुकसान पहुंचे। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बर्खास्त कर दिया। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। काफ लीग के एलामिया के मुताबिक परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया है हमारी सियासत का। ट्रम्प डब चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी ज़रूरत है। हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान आते हैं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगला इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए। वो इमरान खान समेत किसी सियासतदान को जेल भेजने और ना अहल करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान दौर का IMF मुआहदा सामने आना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स का ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दायर करने का ऐलान। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा है कि तवक्को करते हैं कि ऑडियो लीक्स के बाद जज साहब ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हसन रजा पाशा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑडियो लीक्स की वजाहत के लिए 5 दिन थे, मगर कोई वजाहत नहीं की गई, तो हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमसे वकला सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमें रेफरेंस दायर करने का फैसला करना पड़ा। कहा कि ऑडियो लीक्स के एक किरदार परवेज इलाही ने ऑडियो को तस्लीम किया है। इससे ये मामला मजीद संगीन हो जाता है। रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। वज़ीर आज़म ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए वकला बिरादरी से मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने बार के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अस्ख़ुद नोटिस पर हक़ के अपील का बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला ने कानून की बालादस्ती के लिए तवील जद्दोजहद की है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कराची की जिला वस्ती में स्नैप चेकिंग, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। गुलबहार में 6 मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया। 106 फैंसी नंबर प्लेट, 11 टिंटेड ग्लास और 4 गाड़ियों से फ्लैश लाइट्स हटाई गई। पेशावर के इलाके गुलबहार में शहरियों का लूट मार की वारदातों के खिलाफ एहतजाज, पुलिस से इक़दामात का मुतालबा। कुछ देर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अफगान हुकाम की जानिब से तोरखम सरहदी गुजरगाह आज तीसरे रोज़ भी बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त समेत तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। दोनों ममालिक के दरमियान माल से लदे 6000 ट्रक फंस कर रह गए, ताजिर परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। 3 निकाती एजेंडा जारी। वाहगा बॉर्डर के जरिए 50,000 मेट्रिक टन गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने की इजाज़त का मामला पेश होगा। बिजली के हालिया ब्रेक डाउन पर रिपोर्ट पेश होगी। तोशा खाना पर बैनुल वज़ारती रिपोर्ट पेश की जाएगी। बरतानिया में खाने पीने के बुनियादी अशिया की किल्लत, कुछ फलों और सब्जियों की फरोख्त महदूद कर दी गई। सुपर मार्केटों ने टमाटर, काली मिर्च, खीरे, सलाद के थैले, ब्रोकली, फूल गोभी की खरीदारी पर हद लगा दी। शहरी परेशान। जनूबी यूरोप और शिमाली अफ्रीकी ममालिक में शदीद सर्दी, बारिश और सैलाब की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार से चीन की नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। नाज़िम उल उमूर ने चीनी हुकूमत की पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा चीन की हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। मुलाकात में CPEC मनसूबों पर कामयाब अमल दरामद को मज़ीद तेज़ करने का इरादा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लिथुआनिया की पार्लियामेंट का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने लिथुआनिया की जद्दोजहद आज़ादी के शोहदा की यादगार पर फूल रखे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लिथुआनिया की पार्लियामेंट की स्पीकर विक्टोरिया से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लिथुआनिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मवासिलात से भी मुलाकात। ANP ने ज़िमनी इंतख़ाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। ANP ने 18 हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। सूबाई सदर ईमल वली खान ने कहा है कि PDM ने इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की थी। इत्तेहादियों के इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने के बाद ANP ने फैसला कर लिया। मौजूदा मुआशी हालात में 3 महीनों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना ज़्यादती होगी। पीपल्स पार्टी का भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। पार्टी उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वापस लेने का कह दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तला शौकत यूसुफजई ने कहा है कि निगरान हुकूमत अमन अमान का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत इसलिए नहीं बनाई थी कि वो आकर कब्जा जमा ले। 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो निगरान हुकूमत गैर आईनी हो जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल 2008 और 2013 से ज्यादा खराब नहीं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार होने वालों में एक खुदकुश हमलावर, उसका साथी और 4 सहूलतकार शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली मालूमात के बाद मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। रवां साल अब तक शिमाली वजीरिस्तान में 3 खुदकुश हमलावर और 28 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
सोशल मीडिया वेबसाइट्स को सार्फिन की पोस्ट का जिम्मेदार करार देने का केस। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी कंपनियों को हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने में हिचकिचाहट का शिकार टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ दरखास्त 2015 के पेरिस हमलों में मारे जाने वाले अमरीकी शहरी के ख़ानदान ने दायर की। दरखास्त गुजार का दावा है कि वेबसाइट दाइश के मवाद को फ़रोग देने की जिम्मेदार है। आज ट्विटर के खिलाफ भी इसी नौयत के केस की समाअत होगी। HBL PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक के बाद दूसरी शिकस्त का सामना। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ की ताक़ुब में कोयटा के बल्लेबाज लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने बेबस हो गए। 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 135 रन पर हिम्मत हार गए। शाहीन शाह और डेविड वीज़े की शानदार बॉलिंग 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रन से हरा दिया। 214 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 99 रन बना सकी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर निदा डार विमेंस T20 में सबसे ज्यादा 126 विकेटें हासिल करने वाली बॉलर बन गई।